Hi guys, this is Sayyida Uzma Zaidi. Came to you with another tense, which is the past perfect continuous tense. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को उर्दू में कहते हैं फ़ेल माजी जारी। फ़ेल माजी जारी ये टेंस ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो ज़माना माजी में किसी मुकर्ररा वक्त या किसी मुकर्ररा मुद्दत से जारी हुए और ख़त्म हो गए। किसी मुकर्ररा वक्त या मुकर्ररा मुद्दत में जारी हुए और ख़त्म हो गए। उर्दू में इसकी पहचान होती है कि जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे, मगर मुकर्ररा वक्त यानी पॉइंट ऑफ टाइम और मुकर्ररा मुद्दत यानी पीरियड ऑफ टाइम, मुकर्ररा मुद्दत यानी पीरियड ऑफ टाइम के साथ हो। रहा था, रही थे, रहे थे जुमले के आखिर में हो, लेकिन उसमें मुकर्ररा मुद्दत या मुकर्ररा वक्त भी दिया गया हो। मगर इस टेंस में मुकर्ररा वक्त यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ करते हैं हम, और मुकर्ररा मुद्दत के लिए यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। अब इसका फार्मूला या इसका स्ट्रक्चर आप देख लो कि दो कंडीशन होती हैं इसके फार्मूले की। पहली कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन में अफर्मेटिव या असर्टिव या पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस में हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट के बाद फ़ौरन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाता है हैड बीन। दो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं हम, हैड बीन, ठीक है। फिर हमारे पास वर्ब आ जाता है, वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आती है जिसको जेरेंट कहते हैं, यानी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के साथ जो हम आईएनजी लगा देते हैं उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिंस और फॉर का यूज़ आ जाता है मुकर्ररा मुद्दत और मुकर्ररा वक्त के लिए, यानी पॉइंट ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ पीरियड के लिए हमारे पास सिंस और फॉर का यूज़ होता है। सिंस हम उस वक्त के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते, और फॉर हम उस वक्त के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसको हम गिन सकते हैं। जिस टाइम को हम गिन सकते हैं उसके लिए फॉर, जिस टाइम को हम नहीं गिन सकते उसके साथ सिंस, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर फुल स्टॉप। फुल स्टॉप आपको पता है कि उस जुमले के आखिर में लगाते हैं हम, जो अफर्मेटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, लेकिन वो एक कंप्लीट या मुकम्मल जुमला होता है, यानी उसमें बात पूरी मुकम्मल हो चुकी होती है। तो ऐसे जुमले के आखिर में हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है इसकी अफर्मेटिव की? दूसरी कंडीशन ये है कि सब्जेक्ट होता है पहले हमारे पास, फिर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड और हैड बीन होते हैं। दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं हमारे पास इस जुमले में, और फिर हमारे पास वर्ब होता है। वर्ब की हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास सिंस और फॉर का यूज़ आता है। सिंस उस टाइम के लिए जिसको आप गिन नहीं सकते, फॉर उस टाइम के लिए जिसको आप गिन सकते हो, और फिर दोबारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। यानी अगर जुमले में दो ऑब्जेक्ट हो हमारे पास, तो एक ऑब्जेक्ट हमारे पास वर्ब के पास बाद आता है, और एक ऑब्जेक्ट हमारे पास सिंस या फॉर लगाने के बाद आता है, और फिर आखिर में फुल स्टॉप हम लगा देते हैं। फिर इसको बनाने का तरीका हम देख लेते हैं कि कैसे होता है ये। देखें, हमारे पास एक जुमला है, तुम 1 घंटे से बाग में छलांगे लगा रहे थे। तो क्या बनाया? यू हैड बीन। देखें, यू जो है सब्जेक्ट है और हैड बीन दो हेल्पिंग वर्ब है। यू हैड बीन जंपिंग। जंपिंग हमारे पास जेरेंट फॉर्म है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। इन दी गार्डन। इन दी गार्डन हमारे पास ऑब्जेक्ट है फॉर एन आर। अब ये फॉर जो है ये हमारा स्ट्रक्चर का फॉर है, जो फार्मूले का फॉर था हमारे पास, और फॉर एन आर फिर दोबारा ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ऑब्जेक्ट हमारे पास वर्ब की फॉर्म के बाद आ जाता है, और एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास सिंस और फॉर के इस्तेमाल के बाद आता है। तो इस जुमले में दो ऑब्जेक्ट थे, एक था इन द गार्डन और एक था एन आर। एन आर आधा घंटा, हाफ एन आर, सॉरी हाफ एन आर, आधा घंटे, 1 घंटा है, सॉरी सही है 1 घंटा है। 1 घंटे के लिए एन आर का यूज़ करेंगे हम। तो एन आर यानी 1 घंटे को हम गिन सकते हैं, इसलिए हमने इसके साथ फॉर का यूज़ किया, फॉर एन आर, 1 घंटे से, ठीक है। दूसरा आप देखो, ये फ़कीर सन 2000 से इस झोंपड़ी में रह रहा था। दिस बैगर, ये फ़कीर, हैड बीन लिविंग इन दिस हर्ट सिंस 2000। देखें, दिस बैगर जो है सब्जेक्ट और हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है दोनों, और लिविंग जेरेंट फॉर्म है, और इन दिस हर्ट ये ऑब्जेक्ट है, और फिर सिंस के बाद 2000 भी ऑब्जेक्ट है। इस जुमले में दो ऑब्जेक्ट हैं। अब और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। वो कई महीनों से मुसाफिरों को धोखा दे रहा था।
ही हैड बीन चीटिंग द ट्रैवलर्स फॉर मैनी मंथ्स। अब देखें हमने यहाँ फॉर का यूज़ किया, फॉर इसलिए यूज़ किया क्योंकि मैनी मंथ्स कई महीने, कई महीनों को हम गिन सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ फॉर का यूज़ किया है। वो आधे घंटे से आपका दरवाज़ा खटखटा रहे थे। दे हैड बीन नोकिंग योर डोर फॉर हाफ एन आवर। इसके साथ हमने फॉर का यूज़ किया हाफ एन आवर के साथ, क्यों? क्योंकि आधे घंटे को यानी हाफ एन आवर को हम गिन सकते हैं, इसलिए हमने इसके साथ फॉर का यूज़ किया है। अब हम नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जिसको हम उर्दू में इनकारिया या मनफी जुमले कहते हैं, इसका फार्मूला या स्ट्रक्चर होता है, इसकी भी दो कंडीशंस होती हैं, जैसे अफर्मेटिव में थी वैसे नेगेटिव में भी होती हैं। हमारे पास पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यानी हैड होता है। दो हेल्पिंग वर्ब थे हमारे पास, देखें यहाँ ऊपर हमारे पास अफर्मेटिव में दो हेल्पिंग वर्ब थे, एक हैड और एक बीन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव बनाने के लिए हम हैड और बीन के दरमियान में नॉट लगा देंगे, तो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो इस क्या करेंगे हम यहाँ पर, ये देखें हमने हैड और बीन इन दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लगा दिया, ठीक है। नॉट आ गया, बीन आ गया, फिर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आ जाएगी जिसको जेरेंड कहते हैं। और फिर हमारे पास सिंस और फॉर आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। एक तो कंडीशन ये होती है कि हमारे पास सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होता है तो जुमले में एक ऑब्जेक्ट आ जाता है। दूसरी कंडीशन हमारी इसकी कन्वर्जन की क्या होती है कि पहले हमारे पास सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड और बीन इन दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में हम नॉट लगा देते हैं, तो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो फिर हमारे पास वर्ब की फॉर्म होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है और फिर सिंस और फॉर और फिर दोबारा ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। अगर जुमले में दो ऑब्जेक्ट हों तो एक ऑब्जेक्ट हमारा वर्ब के बाद आ जाएगा और एक ऑब्जेक्ट हमारा सिंस और फॉर के बाद आ जाएगा, ठीक है। अब इसको बनाने का हम तरीका देख लेते हैं कि हमारे पास पहला सेंटेंस क्या है, 2 बजे से बूंदाबांदी नहीं हो रही थी, नेगेटिव बना रही हूँ मैं। तो बूंदाबांदी के लिए, बारिश होने के लिए, बर्फ़बारी होने के लिए और हवा के चलने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट इट। हमेशा वी ऑलवेज यूज़ इट फॉर बूंदाबांदी, बारिश एंड बर्फ़बारी और हवा का चलना, सबके लिए इट यूज़ करते हैं। इट हैड नॉट बीन ड्रिजलिंग सिंस 2 o'clock। 2 बजे से बूंदाबांदी नहीं हो रही थी। फिर हमारे पास है वो सुबह से नहीं खेल रहे थे। दे हैड नॉट बीन, देखें हैड और बीन के बीच में मैंने नॉट लगाया और दे जो हमारे पास सब्जेक्ट है, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं, इसके बीच में हमने नॉट लगा दिया। दे हैड नॉट बीन प्लेइंग, प्लेइंग हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग देखें सिंस के फ़ौरन बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया, तो यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है कि सिंस और फॉर के फ़ौरन बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, क्योंकि इसके यहाँ हमारे पास सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट था, इस जुमले में एक ऑब्जेक्ट था और इस जुमले में भी हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट था, क्या, 2 o'clock। और यहाँ मॉर्निंग हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो हमने सिंस मॉर्निंग यूज़ किया है। अब आप देख लो नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम शाम से ये सवाल हल नहीं कर रहे थे, ठीक है। हम शाम से सवाल हल नहीं कर रहे थे, तो हमने क्या बनाया, वी हैड नॉट बीन, बीन भी आएगा यहाँ। वी हैड नॉट बीन सॉल्विंग दिस सम सिंस इवनिंग, क्या बना, वी हैड नॉट बीन सॉल्विंग दिस सम सिंस इवनिंग। हम शाम से सवाल नहीं हल कर रहे थे। फिर क्या, वो 4 साल से नहीं लिख रहा था। ही हैड नॉट बीन राइटिंग फॉर 4 years। ही हैड नॉट बीन राइटिंग फॉर 4 years, यहाँ हमने फॉर का यूज़ किया 4 years के साथ, क्यों, इसलिए कि हम ये 4 साल को गिन सकते हैं, इसलिए हमने फॉर का यूज़ किया। यहाँ हमने सिंस का यूज़ किया था इवनिंग के साथ, इसलिए क्योंकि इवनिंग को हम गिन नहीं सकते, शाम को हम गिन नहीं सकते, इसलिए हमने यहाँ सिंस का यूज़ किया था, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर जिसको हम सवालिया जुमला कहते हैं, इसका फार्मूला या स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी भी वही दो कंडीशंस हैं। इंटेरोगेटिव सवालिया के लिए आपको पता है कि हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आते हैं सब्जेक्ट से पहले, तो इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब थे, एक हेल्पिंग वर्ब था हैड और एक हेल्पिंग वर्ब था बीन, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक हेल्पिंग वर्ब को हैड को बाहर ले आएंगे सब्जेक्ट से पहले और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर दूसरा हेल्पिंग वर्ब बीन लिखेंगे।
जिस तरह हमने नेगेटिव में किया था ना कि इसको इन दोनों हेल्पिंग वर्ब को ब्रेक करके नॉट लगा दिया था, एक हेड था हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और एक बीन था, इन दोनों को तोड़कर हमने बीच में नॉट लगा दिया था यानी ब्रेक करके, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इंटेरोगेटिव में भी करेंगे कि दो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास जुमले में, एक हेड है और एक बीन है, इन दोनों को ब्रेक करके हम बीच में सब्जेक्ट ले आएंगे, एक हेल्पिंग वर्ब हम बाहर ले आएंगे, सब्जेक्ट से पहले हेड बाहर ले आएंगे और फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर दूसरा हेल्पिंग वर्ब बीन आ जाएगा, फिर हमारे पास वर्ब आ जाएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको हम जेरेंट कहते हैं, और फिर सिंस और फॉर और फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। दूसरी कंडीशन यही है हमारे पास क्या है कि हेड पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर दूसरा हेल्पिंग वर्ब बीन आएगा, फिर वर्ब आएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा और सिंस और फॉर और फिर दोबारा ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। अगर हमारे पास जुमले में दो ऑब्जेक्ट होंगे तो एक ऑब्जेक्ट हमारे पास वर्ब की फॉर्म के बाद आएगा और एक ऑब्जेक्ट हमारे पास सिंस या फॉर के यूज़ के बाद आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। अब कैसे बनता है इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। पहली एग्जांपल हमारे पास है, क्या वो 5 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा था, हैड ही बीन रीडिंग, ये देखें आप, हैड हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर बीन दूसरा हेल्पिंग वर्ब आ गया, हैड ही बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 ईयर्स, क्या वो 5 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा था। तो हमने 5 साल के लिए 5 साल को हम गिन सकते हैं इसलिए हमने फॉर का यूज़ किया है, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा सेंटेंस है, क्या वो 20 मिनट से वर्जिश कर रहा था, हैड ही बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर 20 मिनट्स। तो यहाँ पर भी आप देख लो कि हमने 20 मिनट्स के साथ फॉर का यूज़ किया इसलिए कि 20 मिनट्स को हम गिन सकते हैं, तो हमने फॉर का यूज़ किया इसमें। अब और एग्जांपल हम देख लेते हैं, क्या तलबा 5 मिनट से शोर मचा रहे थे, हैड द स्टूडेंट बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 5 मिनट्स। अब 5 मिनट्स के साथ 5 मिनट के साथ भी हमने फॉर का यूज़ किया इसलिए कि 5 मिनट को भी हम गिन सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, क्या किसान सुबह से खेतों में हल चला रहा था, हैड द फार्मर बीन प्लॉगिंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ हमने सिंस का यूज़ किया, सिंस का यूज़ इसलिए किया क्योंकि मॉर्निंग को हम गिन नहीं सकते, मॉर्निंग यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, हम इसको गिन नहीं सकते, तो इसलिए हमने इसके साथ सिंस का यूज़ किया है, सिंस मॉर्निंग, और ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ गया। Right guys, hope you guys got it. Okay, bye, take care.